मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बताएं, कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों का अहम किरदार है। आर्मी चीफ की CIMC में भावलपुर की जामियात के तुलबा से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने भावलपुर कंटोनमेंट का दौरा भी किया और भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत के अमूर पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा, बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों की तारीफ की। खिताब में कहा कि बेहतरीन तरबियत पेशा वराना महारत में कलीदी हैसियत रखती है। जंग के जदीद रुझानात के मुताबिक पाक फौज की तरबियत का अमल जारी है। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और यूनिवर्सिटी चोलिस्तान और ICS एरिना का इफ्तिताह कर दिया। CIMS में बहावलपुर की जामियात के तलबा से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों का अहम किरदार है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया। और बात करेंगे रमजान मुबारक से मुताल्लिक। माहे मुकद्दस का आगाज हो चुका है। रहमतों बरकतों की बाहर आ गई है। मुल्क भर में पहले रोजे की तैयारियों का आगाज हफ्ते की शाम से शुरू हो गया था। इशा के बाद तरावी के इज्तिमा और सुबह सहरी का एहतमाम और नमाज फजर पर मसाजिद में नमाजियों से भर गई। फर्जंदान इस्लाम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी मांगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। मरीम नवाज ने कहा कि अशिया खुरनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डैशबोर्ड पर रोज़ाना अशिया के नर्ख चेक कर रही हूँ। गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहली सहरी आई मगर गैस न आई। कराची के कई इलाकों में लोगों ने बगैर गैस के सहरी का एहतमाम किया। रमजान आया मगर गैस ना आई। पहली सहरी और छुट्टी का दिन और गैस भी छुट्टी पर ही रही। मलिर रफायाम PIB कॉलोनी सोसाइटी नाजमाबाद गुलबहार रेंचोड़ लाइन में सहरी के वक्त गैस नहीं आई। नॉर्थ कराची UP मोड़ सर टाउन में भी गैस गायब रही। लोगों ने बगैर गैस ही जैसे तैसे सहरी का एहतमाम किया और रोजे की नियत कर ली। सुई सदर्न गैस कंपनी ने जो ऐलान किया था कि रमजान में रात 3 से सुबह 9 तक गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, वो ऐलान हवा हो गया। कराची में गैस के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, रमज़ान मुबारक के महीने में भी कैब से गैर एलानिया घंटों लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त आपको लाइन एरिया के इलाके से रिपोर्ट करूँ। ख़वातीन मेरे हमरा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक आ गए। भाई देखो, अभी रमज़ान है। अब देखो ऐलान तो इन्होंने करा कि 3 बजे गैस खोल लिया करेंगे रात को और 9 बजे हम बंद कर दिया करेंगे। बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली का तो अभी 9 दिन के बाद अब लाइट आई है हमारे। पानी भी साथ साथ गया हुआ था बत्ती के साथ। तो अब उन्होंने जब थोड़ा सा हंगामा करा तो थोड़ी लाइट भी खोली उन्होंने, पानी भी खोला। पीछे से पता चला है कि पानी की लाइन टूटी हुई है। तो यार पूरे पाकिस्तान में पानी नहीं है क्या? गैस की क्या सूरत हाल है? क्योंकि अफ्तार बनाने में भी मुश्किल। अभी अफ्तार बनाने में देखना आपके सामने पता चल जाएगा। 3 बजे का ऐलान कर रहे हैं कि 3 बजे खोलेंगे। 3 बजे भी गैस अगर नहीं आई तो फिर रोज़े कैसे खोलेंगे हम? बहुत शुक्रिया। है ना। पहले आपने देखा कि ख़वातीन को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट ना आने की वजह से ना मोटर चलती है तो उससे पानी भी नहीं जो है वो टैंकों में जाता। जबकि दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग का भी एक तवील सिलसिला जारी है। जबकि इनकी जानिब से बताया गया कि 3 बजे ऐलान किया गया था कि गैस खोली जाएगी, जबकि ताहाल गैस नहीं खोली। जबकि हमने देखा कि आज शहरी के टाइम पर भी कराची के मुतादिद इलाकों में जो है वो बिजली के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का। शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। पेशावर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। माह सयाम में भी गैस लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या हैं, आसिफ शहजाद से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में एक शेडिंग जो है वो एक बार फिर उरूज पर पहुंच गई है। पेशावर के शहरी इलाकों की बात की जाए तो 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। शहरी जो है शहरी और अफ्तारी में गैस लोड शेडिंग से परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, रमज़ान मुबारक में भी गैस लोड शेडिंग जारी है, क्या मुश्किलात हैं? इधर अफ्तारी के वक्त भी यही गैस लोड शेडिंग है और शहरी के वक्त भी है।
तो मीटर लगे हुए हैं, बिलें बेतहाशा आती है और समझ नहीं आ रही है हमें गैस की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, भारी भरकम बिल जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है ना सहरी के वक्त गैस होती है, ना ही अफ्तारी के वक्त मुयसर होती है। तो इंतज़ामिया ने जो ऐलान किया था कि गैस लोड शेडिंग नहीं की जाएगी रमज़ान मुबारक में, उसके बरक्स जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से उनको मुश्किलात हैं, तो इंतज़ामिया इस हवाले से एक्शन ले। और मौका परस्त और मुनाफा खोरों ने रमज़ान का ख्याल भी न किया। कमाई डबल ट्रिपल करने के लिए दुगनी तुगनी महंगाई कर दी है, जबकि कीमतों में मनमाना इजाफा शहरियों के लिए सहर इफ्तार का एहतमाम दुश्वार कर गया है। रहमतों के महीने में महंगाई की जहमत और शदीद कर दी गई। रमजान में रिलीफ देने के बजाय मुनाफाखोर तकलीफ देने पर तुले हैं। दोनों हाथों से लूट मार शुरू कर दी गई। फलों की कीमतों को आग लग गई। कराची में कल तक 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला 300 रुपए में भी दस्तियाब नहीं। खरबूजा 150 रुपए किलो, कीनू 400 से 700 रुपए दर्जन, स्ट्रॉबेरी 600 से 800 रुपए फ़ी किलो दस्तियाब। अमरूद की फ़ी किलो कीमत 300 रुपए हो गई। लहसुन 800 रुपए फ़ी किलो, अदरक 600 से 800 रुपए, लीमू 800 रुपए फ़ी किलो दस्तियाब। मुर्गी के गोश्त 700 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त। अंडे भी मज़ीद महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 300 रुपए पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, कैसे गुजारा करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो डबल हो गई हो। फ्रूट हो, सब्जियां हो, या दालें या आटा या घी या तेल, कोई भी चीज़ हो। आवाम का मुतालबा है कि माह मुबारक में महंगाई पर काबू पाने के लिए गिरा फरोशों को लगाम डाली जाए। शहर इक़्तिदार में सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आवाम का शदीद रश है। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं कि जिन दामों में फल और सब्जियां आम मार्केट में मिलती हैं उन्हीं दामों में रमज़ान बाज़ारों में दस्तयाब हैं। तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा बताइएगा, हक़ाइक़ क्या हैं? मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और शहरियों की सहूलत के लिए इस्लामाबाद के 11 मकामात पर सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। और इस वक्त हम G6 में वाक़या रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर लोगों का रश हमें नज़र आ रहा है। लेकिन लोग कुछ नाला भी है, उनका ये कहना है कि हम दूर दराज से यहाँ पर आए हैं सस्ते रमज़ान बाज़ार में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो रेट आम मार्केट्स में होते हैं वही यहाँ पर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाईजान बताइएगा, क्या रेट्स हैं यहाँ पर टमाटर के, प्याज के? कोई फ़र्क नज़र आया आपको? सर कोई फ़र्क नहीं है। आपको सिंपल बात बताऊँ, कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में कि कोई पूछने वाला इन लोगों को नहीं है। अब गरीब आदमी जो प्याज हमें मिल रहा है वहाँ पे घर में हमें 500 रुपये की धड़ी मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें 500 की मिल रहा है। 400 आलू धड़ी मिल रहा है, वो भी यहाँ पे हमें 400 के मिल रहा है। अब वहाँ से हम पेट्रोल खर्चा करके अपना टाइम ज़ाया करके हम यहाँ पे बाजार में आते हैं। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हक नहीं मिल रहा है, ये कहना है अवाम का। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और कोई मुनासिब नहीं है, रेट मुनासिब नहीं, इनका यही कहना है। और इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर उनको सस्ते दामों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ताहाल अवाम को कोई मेजर रिलीफ यहाँ पर। मोहम्मद आलीजा, बहुत शुक्रिया। और रहमतों और बरकतों के बाबरकत महीने में रमज़ान मुबारक की आमद के साथ कराची में गिरा फरोश सरगर्म हो गए हैं। सब्ज़ी और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। माह श्याम की आमद है और आज रमज़ान का जो है वो पहला रोज़ा है, लेकिन रमज़ान की आमद से कबल ही हम देखते आ रहे हैं कि गिरा फरोश जो हैं वो फ़ाल हो गए हैं और जितनी भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें मनमाना इजाफा कर दिया गया है। अलबत्ता आज अगर हम संडे बाज़ार की बात करें तो संडे बाज़ार जो कि बचत बाज़ार कहलाते हैं या रमज़ान बाज़ार कहलाते हैं, रमज़ानों में यहाँ पर भी बचत बराए नाम भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम सेब की बात करते हैं तो सेब 300 रुपये फ़ी किलो, जबकि अगर हम केले की बात करते हैं तो केला भी जो है तकरीबन 250 से 300 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम आलू की बात करते हैं तो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के अंदर आलू की कीमतें जो हैं वो 45 रुपये जो हैं वो दर्ज हैं। अलबत्ता यहाँ पर 100 रुपये या 120 रुपये किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बचत बाज़ार में बचत की मद में जो है वो यहाँ आए थे। अच्छा जी, क्या बताएंगे आप, बचत हो रही है यहाँ पर? जी, ये जो इन्होंने रेट लिखे हैं इस रेट के मुताबिक तो कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब यहाँ जैसे इन्होंने लिखा 45 रुपये पर केजी आलू, जबकि मैंने पूरी मार्केट में जब सर्वे किया तो हर एक दुकानदार ने एक ही बात कही कि 2 किलो के 150 रुपये। इसी तरीके से प्याज की कीमत इन्होंने यहाँ जो लिखी है वो 50 रुपये,
जबकि सारे दुकानदार जो है हर 2 किलो के 150 रुपये बता रहे हैं। मैं 10 आइटम के लिए इनके पास आके कंप्लेन करूं और क्या 10 आइटम के लिए मैं हर दफ़ा इनके वो लेके जाऊं और जाइए भाई मुझे चीज़ें लाइए। यकीनन बचत बाज़ार में भी जो है वो कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उसको जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि शहरी जो हैं वो तजब्बुब और उसके साथ साथ परेशानी का जो है वो शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुक्काम में बाला समेत कमिश्नर कराची जो है सख्ती से प्राइस लिस्ट पर जो है वो अमल दरामद करवाएं ताकि। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। कल बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। एलामिया में कहा गया कि तमाम मुलाजमीन में मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, अब हैं रमज़ान की सातें, तो होंगी शाम में मुलाकातें। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में सजेगी पुरनूर महफिल, होंगे ख़ास मेहमान, पकेंगे मज़ेदार पकवान, ये सब और बहुत कुछ देखना ना भूलिए रोज़ाना शाम 4 से 6 बजे तक सिर्फ बोल न्यूज़ पर। मौसम की बदलती सूरत हाल का जिक्र करें। मुल्क में ताकतवर मगरिबी सिस्टम की एंट्री हो गई है। महकमा मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज और कल शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। वेलकम बैक। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची में हैवी ट्रैफिक के साथ मोटरसाइकिल भी जानलेवा साबित होने लगी है। 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 2 हादसात मोटरसाइकिल्स के तसादुम के सबब पेश है। कराची में खूनी हादसात का तसलसल न टूटा। रात गए जेल चौरंगी पर 2 मोटरसाइकिल्स टकरा गई। ये तसादुम में एक शख्स की जान ले गया। जहाँ बहक शख्स की शनाख्त 40 साल ताहा के नाम से हुई। हादसे में 22 साल जुबैर जख्मी हुआ। तेज रफ्तारी हादसे की वजह बताई जा रही है। स्पीड का जुनून, डिफेंस में भी खून बहा गया। फेज 6 खयामान मुहाफिज में 2 मोटरसाइकिल्स ने एक दूसरे को हिट किया। इस तसादुम में भी एक शख्स की जान गई जबकि दूसरा जख्मी हुआ। इस वाक़े में जख्मी और जाँ बहक होने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब लियाकताबाद 4 नंबर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। और कराची के इलाके लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान भतीजे ने फायरिंग करके चाचा को शदीद जख्मी कर दिया। फायरिंग से जख्मी शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। गार्डन में राह चलती खवातीन को हिरासा करने और नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब आपसी लड़ाई झगड़ा, भतीजे की चचा पर फायरिंग, कामरान नामी शख्स शदीद जख्मी। कामरान को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम रशीद असलह समेत फरार है। पुलिस ने लड़ाई झगड़े में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। उधर गार्डन के इलाके में राह चलती खवातीन को हिरासा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अली नशे की हालत में राह चलती खवातीन को हिरासा करने और नाजेबा हरकत करने के मुतादिद वाक़यात में मुलविस है। पुलिस को मुलजिम के हवाले से कई शिकायत मौसूल हुई थी। पीपल्स पार्टी का कोर कमेटी इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा चंद रोज़ में बुलाए जाने का इम्कान है। कमेटी मुल्की सियासी सूरत हाल, नून लीग से मुज़ाकरात और वर्किंग रिलेशन पर गौर करेगी। पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी पर भी गौर होगा, जबकि कोर कमेटी को सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे पंजाब पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आप बताएं कि जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेटों से फतह के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत, जबकि ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 4 टीमों में जगह बना ली। प्रोटीज ने ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि कैंगरूज की दूसरी पोजीशन है। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद होगा। भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मंगल को दुबई में खेलेगी। दूसरा सेमीफाइनल बुध को लाहौर में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। डे एंड नाइट मैच का आगाज दिन 2 बजे होगा। फातेह टीम ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल कर लेगी। न्यूजीलैंड और भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारा, जबकि दोनों टीमें पाकिस्तान, बांग्लादेश को शिकस्त देकर पहले ही सेमीफाइनल में कदम रख चुकी। ग्रुप में भारत पहले नंबर पर है, जबकि सेमीफाइनल से इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि
फाइनल ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों पोजीशन पर आने वाले सूरत में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से क्रिकेटिंग स्किल्स, परफॉर्मेंस, डाइट प्लान, फिटनेस और ट्रेनिंग से मुताल्लिक तफसीली। पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल जूडो चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली चैंपियनशिप में आर्मी ने मेंस और वीमेन कैटेगरी में 11 सोने, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे अपने नाम करके बरतरी साबित कर दी। मेंस कैटेगरी में नेवी ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल साथ साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। वीमेन कैटेगरी में वावडा की टीम रनर अप रही। यूनान के स्टेफानोस टिसिपास ने पहली बार दुबई टेनिस चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कनाडा के फ्लैग सॉगर को स्ट्रीट सेट में 6-3 और 6-3 से मात दी। ये टिसिपास के कैरियर का पहला ATP 500 टाइटल है। फतह की बदौलत टिसिपास 10 माह बाद ATP रैंकिंग में दोबारा टॉप 3 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। और दूसरी जानिब इजराइल ने ऐलान किया है कि गज़ा जंगबंदी में तोसी के लिए तैयार हैं। हमास ने अमेरिका की हिमायत याफ्ता तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। कहा कि मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले पर अमल किया जाए। अमरीकी तजवीज़ में कहा गया है कि गज़ा में ज़िंदा या मुर्दा कैदियों की निस्फ तादाद को रिहा किया जाए, जबकि बाकिया की आज़ादी मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदे से मशरूत होगी। अमेरिका में जग हसाई के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बरतानिया में खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ज़ेलेंस्की का शानदार इस्तकबाल किया, मुसाफा किया, गले लगाया। ज़ेलेंस्की ने हिमायत पर स्टार्मर का शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की आज लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं के एक इजलास में शिरकत करेंगे। वो शहजादा चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में बरतानिया ने यूक्रेन के लिए 2.26 अरब पाउंड का कर्ज भी मंजूर कर लिया। और उर्दू के नामवर शायर और मुसन्निफ नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। पहले शायरी मजमूए बर्ग ने शाया होते ही नासिर काज़मी को उर्दू गज़ल के सफ़े अव्वल के शौरा में ला खड़ा किया। नासिर काज़मी 2 मार्च 1972 को दार फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी बख्शती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।